हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द केसी क्लासेस पे। दोस्तों, आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करना सीखने वाले हैं। दोस्तों, जो 10वीं कक्षा का गणित है उसका जो तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हमें सवाल यानी कि समीकरण को हल करना रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी प्रतिस्थापन विधि से सवाल हल करने में समस्या होती है, आपको प्रतिस्थापन विधि बनाने में समस्या होती है, इसे ही विस्थापन विधि भी कहा जाता है। तो अगर आपको विस्थापन विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सवाल बनाने में समस्या होती है तो यह वीडियो जो है आपके लिए है। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको जीवन में कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रतिस्थापन विधि सवाल बनाने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि हर साल परीक्षा में प्रतिस्थापन विधि से कई सवाल बनाने रहते हैं। 2 नंबर का हो या 5 नंबर का हो या ऑब्जेक्टिव हो, कई सवाल रहते हैं प्रतिस्थापन विधि से बनाने वाले। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हमारे सामने यह एक सवाल है, x + 3y = 9 और 2x + y = 6। यह सवाल है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करके दिखाना है। तो चलिए इस सवाल को कैसे हम सॉल्व करते हैं आप देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 ऐसे लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यह समीकरण 1 है और समीकरण 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ऐसा 2 समीकरण दिया होगा आपके सवाल में। ठीक है, आपको इसमें से कोई भी समीकरण जो है एक बार ले लेना है। सबसे पहले आपको जो भी आसान लगे, जैसे कि मान लीजिए कि हम समीकरण 1 लेते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, हम यहाँ पे समीकरण 1 लिए हैं इसलिए समीकरण 1 से लिख दिए। ठीक है, अब जब हम लिख देंगे समीकरण 1 से तो इस समीकरण 1 को हम उतार लेंगे। क्या है हमारा समीकरण 1? x + 3y = 9। ये हम समीकरण 1 ले लिए। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि x जो है ऑलरेडी हमारे पास अकेला है। अकेला कहने का मतलब है कि x में 2, 3, 5 किसी चीज से ना गुना है ना कुछ नहीं है। x जो है एकदम बिल्कुल अकेला है। प्लस में 3y = 9। हम क्या करेंगे, x को इस साइड रख लेते हैं और यह जो 3y इधर जुट रहा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि 9 पहले से उधर, 3y इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 3y। ठीक है, जैसे ही अकेला हो जाए हमारा x, ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो उसको अकेला करना होगा। अगर ऑलरेडी पहले से अकेला है, जैसे यहाँ पे x अकेला है तो हम इसको समीकरण बना देंगे 3, है ना। 1 और 2 समीकरण तो हमारा पहले से है, हम इसको बना दिए समीकरण 3। समीकरण 3 बनाने के बाद हमको क्या करना है, देखिए समीकरण 1 तो हम पहले ले चुके हैं, समीकरण 1 हम ले चुके हैं। तो अब बचा कौन है समीकरण हमारे पास बचा है 2 और ये जो 3 है वो। ठीक है, 3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x का जो मान हमारे पास आया है वो है 9 - 3y। 9 - 3y जो है x के बराबर लिखा हुआ है, यानी कि जहां x है वहां पे हम 9 - 3y लिख सकते हैं। ठीक, अब आप समझिए, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण कौन सा बचा हुआ है 2 और समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। समीकरण 2 क्या है उसको हम लिख लेते हैं 2x है, प्लस में y है और बराबर में 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, x के जगह पे हम आपको बताया है कि 9 - 3y हमको लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x जहाँ है, अब देखिए सब कुछ सेम टू सेम लिख रहे हैं हम। यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिए। x के जगह पे हम लिख रहे हैं 9 - 3y तो लिख देंगे 9 - 3y। ठीक है, प्लस है तो प्लस, y है तो y, बराबर है तो बराबर, 6 है तो 6। और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ x का मान यहाँ पे हमको यहाँ पे x का मान रख देना है उसमें। ठीक,
अब आप देखिए हम 2 से 9 में गुना करेंगे, 2 से -3y में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 से 9 में गुना करते हैं तो क्या होगा, 2 नमा 18 होगा, 18 हो गया। अब 2 से अगर हम -3y में गुना करते हैं तो 2 तिया माइनस में 6 और y प्लस में इधर y पहले से है और बराबर में यहाँ पे 6 है। अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या आ गया है, 18 प्लस में है। ठीक है, इस 18 को उधर ले जाना है, माइनस में 6y है, प्लस में y है, मतलब माइनस में 6y है, 6y कर्जा है, 1y है हमारे पास, तो हमारे पास बच जाएगा माइनस में 5y। ठीक है, उधर पहले से 6 था, इधर प्लस में 18, उधर गया तो माइनस में 18। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, माइनस में 5y। अब बराबर में इधर बच गया क्या, 18 में से 6 गया तो माइनस में 12, इधर भी माइनस इधर भी माइनस कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, y के बराबर में बचा है 12 पहले से, इधर 5 इधर गुना में इधर गया तो भाग में, यानी कि y का मान जो है हमारे पास निकल के आ गया है 12/5। ठीक है, y का मान क्या निकल के आ गया है दोस्तों, y का मान आया है 12/5। अब हम क्या करेंगे, y का मान जो है ना समीकरण 3 में रखेंगे। ठीक है, y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। आप याद रखिए समीकरण 3 में रखना है, 3 में ही रखना है। क्यों, तो आप देखिए ऑलरेडी समीकरण 3 जो है वो आप ऐसे समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में भी रखिएगा तो आपको x का मान निकल के आ जाएगा, क्योंकि y का मान निकल चुका है, तो अब x का ही मान हमको निकालना है। तो आप किसी भी समीकरण में रखिएगा तो निकल जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, आपको ये चीज याद रखना है कि जब x या y किसी भी एक का मान निकल के हमारे पास आ जाए तो हमको इसका मान जो है समीकरण 3 में रखना है, समीकरण 3 में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए अब जो है y का मान, y आया है, y का मान जो है समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में हम क्या कर रहे हैं, y का मान रख रहे हैं। समीकरण 3 क्या है, पहले उसको उतार लेते हैं। यह है समीकरण 3, x बराबर 9 - 3y है। ठीक, अब आप देखिए यहाँ पे x बराबर है तो बराबर 9 - 3 और y के जगह पे हम क्या रखेंगे, 12/5। y के जगह पे यहाँ पे लिख दिए 12/5। यहाँ पे कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो यहाँ पे x बराबर 9 माइनस, देखिए 12 × 36/5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36/5। अब बटा पर का जोड़ घटाव करना है, तो यहाँ पे बटा पर का घटाव बनाने के लिए नहीं कुछ है तो बटा में 1, यहाँ पे बगल में इसका हम बटा पर का जोड़ करते हैं। 1 और 5 का जो एलसीएम है वो क्या होगा, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5। 1 से हमको 5 लाने के लिए 5 बार पहाड़ा पड़े, तो 5 नमा हो गया हमारे पास 45 माइनस 5 से 5 तो एक ही बार में आ गया, यानी कि 36। 45 में से 36 गया तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 9/5। ठीक है, यानी कि हमारे पास x का मान जो है, x का मान आ गया है 9/5। ये हमारे पास x का मान आया है, ये हमारे पास जो है y का मान आया है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x का मान जो है, अतः हमारे पास x का मान आया है 9/5 और y का मान है 12/5। तो यह देखिए कितना आसान सवाल है। प्रतिस्थापन विधि बनाना जो है बहुत ही आसान है, बच्चों का खेल है। चुटकी बजा के आप इस सवाल को बना सकते हैं। करना क्या है, समीकरण कोई भी एक ले लेना है। आप चाहे तो समीकरण 2 भी ले सकते थे, पहले हमने समीकरण 1 लिया तो लिख दिया कि समीकरण 1 से यहाँ पे ले लिए। उसके बाद x ऑलरेडी अकेला था, इधर हम बाकी सबको ले आए, समीकरण 3 बना दिए। फिर हम देख रहे हैं कि समीकरण 2 और 3 से चले हैं, हमारे पास y का मान आ गया है। y का मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, समीकरण 3 में हम जैसे ही रखे हैं तो हमारे पास x का भी मान निकल के आ गया है। दोस्तों इसी का नाम है प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि। ठीक है, तो आशा करते हैं कि हमने जो भी आपको बताया आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार जो है चला के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ जाएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।